एसडीएम के प्रयास से अस्तित्व में आई सोत नदी। 42 किलोमीटर लंबी सूखी नदी 45 दिनों में आई अस्तित्व में। विश्व नदी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नदी को संरक्षित करने की बात कही, तो वहीं जनपद संभल में बरसों से सूखी पड़ी सोत नदी के लिए काम करने वाले एसडीएम दीपेंद्र यादव ने भी नदियों को संरक्षित करने के लिए आम जनमानस से संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए नदियों का होना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जनपद संभल के सदर तहसील क्षेत्र में वर्षों से सोत नदी सूखी पड़ी थी। यह नदी बिजनौर से अमरोहा होते हुए संभल में बहती थी और यहीं से सीधे बदायूं होते हुए गंगा नदी में प्रवाहित होती थी। लेकिन इस नदी के सूख जाने एवं लोगों के कब्जा करने के चलते इसका अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया था। मगर जनपद संभल के सदर एसडीएम दीपेंद्र यादव के अथक प्रयास के चलते आज यह नदी अस्तित्व में आई। यह दीपेंद्र यादव ही थे जिनके अथक कोशिश एवं मेहनत के चलते 42 किलोमीटर लंबी नदी की खुदाई का कार्य महज 45 दिनों में पूरा हो गया। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद सोत नदी अस्तित्व में आई। विश्व नदी दिवस के अवसर पर एसडीएम दीपेंद्र यादव ने सोत नदी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने संभल में सूखी पड़ी सोत नदी के लिए काम किया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? संभल जनपद की दक्षिणी सीमा पर गंगा नदी प्रवाहित होती है। उसके अलावा जनपद के भीतर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, परंतु प्राचीन काल में कई नदियां जो है जनपद संभल में प्रवाहित होती थी। और बहुत प्राचीन काल कहना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल पहले कुछ नदियां प्रवाहित होती थी, छोटी छोटी नदियां थी और उनसे जो है बड़ी मानव जीवन के लिए बड़ी उपयोगी थी वो नदियां। उन्हीं में से एक सोत नदी थी। सोत नदी ये बिजनौर से निकल करके अमरोहा होते हुए जनपद संभल में प्रवेश करती है और आगे ये बदायूं से होते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोत नदी करीब 30-40 सालों पहले ये पूरी तरीके से सूख गई और नदी के सूखने के बाद इस पर अतिक्रमण हो गया। इसकी बेसिन को समतल करके लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया और नदी के नामो निशान भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिलते थे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 साल पहले इस नदी को कब्जा मुक्त कराने और इसके बाद जो है लोगों की प्रेरणा से इसको खुदाई करने का संकल्प लिया। नदी को कब्जा मुक्त कराना ही अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य था। मई के महीने में हम लोग 2 वर्ष पहले राजस्व की टीम ने बड़ी मेहनत करके नदी का सीमांकन किया। सीमांकन करने के उपरांत उसको हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराने में तमाम कठिनाइयां आई सामने, लेकिन लोगों से अपील करके तथा पुलिस प्रशासन के मदद से उन पूरी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। और कब्जा मुक्त कराने के पश्चात हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई कि इस नदी की खुदाई किया जाए। यह संकल्प तो ले लिया गया, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य था और पूरे जनपद संभल में 54-55 किलोमीटर यह नदी प्रवाहित होती थी और अकेले संभल तहसील में यह नदी 42 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और हमारे पास संसाधन कम थे और हमने जन सहयोग की अपील की और इसमें बड़े पैमाने पर जन सहयोग हम लोगों को मिला और इस नदी को मुख्यतया हम लोगों ने जन सहयोग के माध्यम से ही इसकी खुदाई कराई। जन सहयोग के साथ साथ हम लोगों ने मनरेगा का भी इसमें सहयोग लिया और इस नदी की खुदाई के लिए बड़े व्यवस्थित हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की। कई मीटिंग्स जन संगठनों के साथ, विभिन्न जो व्यावसायिक घराने हैं उनके साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ और जागरूक लोगों के साथ हम लोगों ने किया और करने के बाद सबके सुझाव के आधार पर हमने कार्य योजना तैयार की। इस नदी को हमने 5 भागों में बांटा और 5 जगह पर एक साथ हमने काम शुरू कराया। अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को हम लोगों ने दिया और जब ये काम शुरू हुआ तो इतना उत्साह हुआ कि लोगों ने एक आंदोलन की तरह इस कार्य को लिया। और जब मैं याद करता हूं तो मुझे भी अब ये एक आश्चर्य लगता है कि 42 किलोमीटर लंबी नदी मात्र 45 दिन में खोद दी गई और वह नदी जिसकी चौड़ाई 4 मीटर से लेकर के 15-20 मीटर तक है, उस नदी की खुदाई जन सहयोग से मुख्यतया और मनरेगा के माध्यम से मात्र जो है 45 दिन में की गई। और मैं समझता हूँ अपने आप में ये संभल का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लोगों के लिए और संभल वासियों को गर्व करने का एक बड़ा